धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वक्त आ गया है कि अब सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट छोड़कर अपने घर की तरफ रवाना हो जाएं और रंजन गोगोई जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं वो चार्ज संभाल लें। लेकिन जाने से पहले दीपक मिश्रा बहुत सारे सरकार से जुड़े हुए मामले हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण मामले हैं, उसमें लगातार फैसला देना चाहते हैं। 8 के करीब ऐसे मामले हैं जिसमें वो अपना फैसला सुनाना चाहते हैं। मैं यहाँ एक फैसले को लेकर बात करना चाहता हूँ। वो मामला है इस्माइल फारूकी केस मामले को लेकर। उनकी जो सुनवाई थी वो पूरी कर ली गई और बताया जा रहा है कि 28 सितंबर को इस पूरे मामले पर फैसला आएगा। पहले आपको बता देता हूं कि इस्माइल फारूकी केस असल में है क्या। देखिए 1994 के अंदर इस्माइल फारूकी केस के नाम से सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और जजमेंट में कहा कि देखिए बताया हमें गया है, जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया है और हमारे सामने जो दस्तावेज आए उसके आधार पर हम जजमेंट दे रहे हैं कि मज़हब इस्लाम में नमाज पढ़ने के लिए जगह की ज़रूरत है, मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखेंगे बहुत से लोग चलती हुई ट्रेन में नमाज़ पढ़ लेते हैं, बहुत से लोग एयरपोर्ट पर नमाज़ पढ़ लेते हैं, बहुत से लोग जैसे अभी हमने देखा गुड़गांव में तो बवाल हो रहा था, खुले में नमाज़ पढ़ने पर रोक लगाई थी, तो नमाज़ पढ़ लेते हैं। यानी कि जगह चाहिए नमाज़ पढ़ने के लिए लेकिन मस्जिद नहीं चाहिए। तो यही फैसला दिया था। इस फैसले को चैलेंज किया गया, कहा गया नई दलीलों के साथ में, नए सबूत के साथ में, नए अपनी बातों का आधार बनाते हुए, नई हदीसों को आधार बनाते हुए कहा गया। हदीसें वैसे नई नहीं है, हदीसें वो तमाम पुरानी है, यहाँ ये भी सुधार कर लूँ मेरी गलती ना हो जाए। ठीक, हदीसों को आधार बनाते हुए कहा गया कि उस टाइम जो पैरोकारी की गई थी मुस्लिम पक्ष द्वारा, इस्माइल फारूकी द्वारा, वो पैरोकारी हल्की थी, कमज़ोर थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया ये सही नहीं है, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ये एक पिटीशन दायर की और कहा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की काफ़ी अहमियत बताई है मज़हब इस्लाम में, और मज़हब इस्लाम में मस्जिद का बहुत बड़ा मुकाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो मदीना चले गए वहाँ पर जाकर उन्होंने मस्जिद नबी की बुनियाद रखी। मस्जिद नबी से वो तमाम अपने धर्म का प्रचार करते थे, यहाँ तक कि तमाम एक्टिविटी मस्जिद से ही हुआ करती थी। नमाज़ पढ़ने के लिए भी मस्जिद में ही आना ज़रूरी होता था। उनकी एक हदीस का भी हवाला दिया गया, कहा गया कि उन्होंने कहा कि मेरा मन करता है कि जो लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ते हैं और मस्जिदों तक नहीं आते हैं, मैं कुछ लोगों को कहूँ इकट्ठा करूँ और उनके घरों में आग लगवा दूँ। दूसरी चीज़ ये भी कही कि घर में नमाज़ पढ़ने के मुकाबले ज़्यादा पुण्य मस्जिद में नमाज पढ़ने के होता है। यानी कि कुल मिलाकर ये दिखाने की, बताने की कोशिश की गई, जो अब 2018 में नई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के लिए दायर की गई और कहा गया कि इसको संविधान पीठ को दिया जाए कि मस्जिद इस्लाम में बेहद ज़रूरी है नमाज़ पढ़ने के लिए। उसको ऐसे नहीं कहा जा सकता कि जगह की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुन लिया है, सुनवाई उसकी पूरी हो गई। वह 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगा कि क्या इस मामले को संविधान पीठ को दे दिया जाए, 5 सदस्यीय संविधान पीठ को दे दिया जाए या 7 सदस्यीय संविधान पीठ को दे दिया, या यहीं पे वो इस मामले को खारिज कर दे और कह दे कि जो मामला था वो मामला झुका तू रहेगा, हम उसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही है वो ये आ रहे हैं कि उम्मीद ज़्यादातर ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को संविधान पीठ को सौंप देगा। अब सवाल पैदा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संविधान पीठ को सौंप दिया तो क्या पहले इस पे सुनवाई होगी, या बाबरी मस्जिद वाला मामला 2010 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है उस पर सुनवाई होगी? तो मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि पहले ये मामला संविधान पीठ में जाए, पहले इस पे सुनवाई हो और सुनवाई होने के बाद इस पे डिसीजन आए, उसके बाद बाबरी मस्जिद वाले मामले पर सुनवाई की जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1994 में आए इस फैसले को 24 साल बाद मुस्लिम पक्ष ने क्यों उठाया? तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जो हिंदू पक्ष है, जो राम मंदिर पक्ष है, उसने कहा कि देखिए 1994 का ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नमाज पढ़ने के लिए जगह चाहिए, मस्जिद की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसी जगह पर जहाँ ये बाबरी मस्जिद कह रहे हैं इनको वही जगह चाहिए, कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिद इतना ज़रूरी। लेकिन क्योंकि वो राम जन्मभूमि है, राम वहाँ पे पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है उनका, इसलिए हिंदुओं के लिए वो श्रद्धा का विषय है। अब जब श्रद्धा का विषय आया तो मुसलमानों ने भी कहा कि हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था
आस्था का विषय है, तो हमारी भी आस्था मस्जिद के अंदर है और उन्होंने भी अपने नए प्रमाण दस्तावेज के साथ लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई। उस पर सुनवाई पूरी होगी, 28 को फैसला आएगा। फैसला देखना दिलचस्प होगा। अब इससे एक चीज़ सवाल पैदा होती है कि इससे बाबरी मस्जिद के मामले पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ ये समझ लीजिए, जो बयान तमाम आ रहे हैं, जफर याब जिलानी का बयान आया और तमाम लोगों के बयान आए, वकीलों के बयान आए, जितने भी पक्षकार हैं मुस्लिम पक्षकार उनके बयान आए, तो यहाँ ये चीज़ समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का जो मामला है वो एक सिविल सूट है, मिल्कियत का मामला है, हक के मिल्कियत का मामला है। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसको हक के मिल्कियत का मामला माना था और इस पर यही फैसला दिया था कि जो ज़मीन है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। उनने आस्था की कोई बात नहीं की थी, ये ज़रूर कहा था कि सभी की आस्था है इसलिए सभी में ज़मीनें बांट दी जाए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि हम यहाँ कोई आस्था के मुद्दे पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम सीधी सीधी जो सुनवाई कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जिसको बताया जा रहा है ये ज़मीन असल में है किसकी, ये मुस्लिम पक्ष की है या हिंदू पक्ष की है। हिंदू पक्ष में 2 पक्ष हैं और मुस्लिम पक्ष में 1 पक्ष है। इन तीनों पक्ष में से किसकी ये ज़मीन है। हम यहाँ सिविल सूट कर रहे हैं, इसलिए आस्था का कोई मतलब नहीं बनता। ना तो हिंदू हमें अपनी आस्था बताने की कोशिश करें, ना मुसलमान हमें अपनी आस्था बताने की कोशिश करें। तो यहाँ ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि अगर इस्माइल फारूकी वाले मामले में संविधान पीठ के पास ये मामला चला जाता और वो सुनवाई करने के बाद कह देती है कि 1994 में दिया गया इस्माइल फारूकी का मामला डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का गलत था और इसको सही तरीके से इंटरप्ट करती है, नई तरीके से बताती है और उसके बारे में कहती है कि नहीं, नमाज पढ़ने के लिए मज़हब इस्लाम में मस्जिद को ज़रूरी करार दिया गया है। अब इसको दूसरे तरीके से और समझने की ज़रूरत है। तो वो उनका कहना है मुस्लिम पक्ष का कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से ये कह दिया जाएगा कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ज़रूरी है, वो इसको आधार बनाकर कि साहब ये हमारी मस्जिद है और हमारी श्रद्धा का विषय है, हमारी आस्था का विषय है, प्रॉपर्टी भी हमारी है, मिल्कियत भी हमारी है, दावा करते हुए हम अपने पक्ष को और मजबूती से रख सकते हैं। तो ये पूरी चीज़ निकल कर आने वाली है 28 सितंबर को। और क्या इसमें पहलू होंगे उस पर हम नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि इसी के बाद लगता है अगर ये संविधान पीठ को गया तो इसी पर जजमेंट आने के बाद बाबरी मस्जिद के असल मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जो 2010 से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। फिलहाल मुझे लगा कि ये खबर आप तक ज़रूर आनी चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी छोटी सी कोशिश, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए उलझते हुए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।